नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद विजेंद्र तिवारी के वार्ड 32 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा नाम शंकर मीणा है। B54 तुलसी नगर गली नंबर 8 में मेरा रेजिडेंस है। और वार्ड में समस्याएं काफ़ी थी और करीब करीब सारी हमारे पार्षद जी ने हल करवा दी। चुनाव अभियान के दौरान आपके जो पार्षद हैं उन्होंने वादे क्या किए थे आपसे? जी, उन्होंने वादे किए थे पार्क बनवाने का, जो हमारे पार्क बन गया। हमारे पानी की सुविधा थी, जो बोरिंग करवा दिया। और रोड वगैरह, हमारे सफाई वगैरह हर टाइम टू टाइम सारा काम हो रहा है। और जब से आए हैं कॉलोनी में काफ़ी सुधार हुआ है। एक्टिव रहते हैं कॉलोनी में आपके? हाँ, कॉलोनी वाले भी एक्टिव रहते हैं, तो हमारे पार्षद साहब भी एक्टिव रहते हैं। और कॉलोनी के प्रति हम जब भी उनको याद करते हैं, सफाई के लिए करें या हमारे अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ की लाइट खराब हो गई थी। मैंने मात्र 10 मिनट के अंदर इन्होंने टीम भेजी और वो तुरंत ठीक करवाई। तो हमें इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित है सारे कॉलोनी वासी। कैसा काम हो रहा है आपके? काम बढ़िया हो रहा है, साफ सफाई अभियान भी अच्छा चल रहा है। कुछ भी काम होता पार्षद जी तुरंत गाड़ी लेके आते और काम करवाते। और मैं इनसे हमेशा मिलती रहती हूँ घर जाके। 2 सालों में क्या काम हुआ? 2 सालों में अच्छा पार्क बन गया, अच्छा काम हो रहा, तेजी से सफाई वगैरह सब अभियान चल रहा। लक्ष्मी देवी। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? अच्छा रहा उनका। अपने जो पार्षद जी है उनका बहुत अच्छा रहा अपने लिए। आपके वार्ड में समस्या क्या है अभी तो सिर्फ रोड की समस्या है इस टाइम, बाकी तो ये ध्यान दे रहे हैं, साफ सफाई वगैरह सब होती है। पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आप? हाँ बिल्कुल करते हैं। चिरंजीलाल मीणा। आपके जो पार्षद है पिछले 2 सालों से कुछ काम करवा रहे हैं आपके वार्ड में? 2 सालों से पार्षद जी काम करवा रहे हैं। अच्छा काम हो रहा है, इनकी कोई बुराई नहीं है, इनकी कोई शिकायत नहीं है। ये छोटे मोटे काम तो मेरी बात सुनो चलते रहते हैं, बाकी काम हो रहा है। आपका पूजा। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। ये हर बात पे कोऑपरेट करते हैं। इन्हों के आगे हम जो भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो फट सॉल्व हो जाती है। हमारे आगे पार्क बनवा दिया, सफाई की व्यवस्था करवा दी। अब डेली देखो कचरे वाला आ जाता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती अभी। देखिए, आपके जो पार्षद है उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? सही रहा सर, बिल्कुल सही रहा। क्या सही रहा फिर भी? पार्क वार्क सही करवा दिया, सब कुछ सही करवा दिया सर अभी तो। तो पहले पार्क की क्या स्थिति थी? पहले डंडे वंडे कुछ भी नहीं थे, अब इन्होंने सब कुछ करवाया ठीक ठाक। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं पार्षद? हाँ जी बिल्कुल। कोटिया। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? इनका कार्यकाल एकदम बिल्कुल अच्छा रहा। इन्होंने पार्क बनवाया और ये सफाई भी निरंतर हो रही है। और जो भी समस्या है भाई साहब एक फ़ोन पे आ जाते हैं, मतलब काम करवा देते हैं। मतलब पहले समस्या क्या थी आपके वार्ड में? पहले समस्या ये कचरे वचरे की रहती थी और जैसे गाड़ी वाड़ी नहीं आती थी। अब भाई साहब को बोल देते, फ़ोन कर देते तो तुरंत भिजवा देते हैं। मतलब देखिए, आपके जो पार्षद है चुनाव अभियान के दौरान की बात करते हैं, क्या वादे किए थे आपने? आपकी जो जनता है उनसे, आपके जो पार्षद है उन्होंने? और हमसे वादे तो जो भाई साहब ने जो वादे किए थे कि ये जो कचरे वचरे के मतलब ये भी जो वादे किए पूरे किए। मतलब क्या पूरे किए फिर भी? जैसे पार्क वार्क की मतलब बताया था और ये सफाई वफाई की ये वादे थे। क्या कहोगे कार्यकाल को लेकर जो पार्षद? कार्यकाल बहुत अच्छा है इनका, काम काज भी बहुत अच्छा है। जो बोलते हैं वो काम कर देते हैं और जो भी समस्या है वो समस्या पूरी करते हैं हमारी। आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं आपके वहाँ? हाँ, हमारी समस्या पूरी सुनाई करते पार्षद हैं। का व्यवहार कैसा रहता है? पार्षद का व्यवहार सबसे घरेलू व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? पहले के पार्षद पूरी 5 साल हमारे वो दिखे ही नहीं। अब के पार्षद हमारे बीच में रहते हैं, बीच में रहते हैं, बीच में रहकर काम करवाते हैं, बीच में काम करवाते हैं। हमने जो चुनाव में इनसे वो रखी थी वो पूरा काम किया इन्होंने। क्या रखी थी? हमने चुनाव में इनसे पहले बोला था कि हमारा पार्क का काम होना चाहिए, तो इन्होंने हमारे पार्क में 60-70 लाख रुपए लगवा के काम करवाया सबसे पहले। ये पार्क की स्थिति पहले कैसी थी? पहले कुछ नहीं था, डंडे वंडे। क्या नाम आपका? सुरेशन शर्मा। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है विजेंद्र तिवारी जी बहुत का? फर्स्ट क्लास रहा है। सबसे बड़े आदमी भी, टेलीफोन करते हाजिर हो जाता है और सारे काम करवाता है खुद व्यक्तिगत घर घर। पहले समस्या क्या थी आपके वार्ड में? समस्याएं तो यही थी, नालियों की इनकी समस्याएं हैं वार्ड में और खूब काम करवाए। लाइटों की समस्या तो खूब बेचारा लाइट लगवा देता है फटाफट, खुद पोल पे चढ़ के लगा जाता है कई बार। पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद है, अंतर दिखाई दिया कुछ? बहुत अंतर है इसका, तो बहुत ज्यादा संतुष्ट है। ऐसा प्रमोद पारेख। क्या समस्या आपके वार्ड में अभी?
वार्ड में समस्या नहीं है, बस हमारे तो वार्ड में सब कुछ सही है, सफाई वगैरह होती है, रोड भी टाइम 2-4 साल 5 साल में एक बार बनी जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्षद भी ठीक है, एमएलए भी ठीक है, दोनों सही हैं इधर के। कोई समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आप? कचरे की गाड़ियाँ भी डेली आती है, तो प्रॉब्लम। बस ये बिजली की तार कभी कोई गवर्नमेंट चेंज करेगी तो अंडरग्राउंड कर दे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। समस्या ये है कि रोड बन रही है, ये सब कुछ हमारा पक्का किया हुआ है, अब ये टूटेगा, सारी पाइपलाइन तोड़ दी है, ये रोड बनेगी, पाइपलाइन के लिए फिर खोद देंगे, 4 दिन की चांदनी, फिर वही यही होता है। अब देखते हैं अब आगे अब काम होता कैसे। अभी तक तो यही हो रहा है जिससे मैं तो सेटिस्फाइड हूँ नहीं। अब आगे देखो अब नए पहिए पार्षद साहब क्या करवाते हैं। कार्यालय बढ़िया रहा, 2 साल से सफाई हो रही है, काम हो रहा है। कोई समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आपकी? हाँ, समस्या सुनते हैं, कोई काम बताते हैं उसके। व्यवहार कैसा है पार्षद का? पार्षद का व्यवहार बढ़िया है। 2 साल में कोई काम कराया हो पार्षद ने वार्ड में, बताओ क्या काम? वार्ड में साफ सफाई हो रही है बढ़िया टाइम पे, साफ सफाई है काम है। कोई विकास का कार्य हुआ? विकास के ये सिविल लाइन का काम हुआ है, वो रोडें बन रही है, रोड लाइटें लगी हैं। कैसा कार्यकाल रहा पिछले? बहुत बढ़िया, ऐसा पार्षद कहीं नहीं मिलेगा भाई साहब जैसा अपना पार्षद है। कोई भी समस्या लेकर जाते? कोई समस्या नहीं, जनता भी खुश है इनसे। रोड का, लाइट का, पानी का, नल सीवरेज का, सबका सारा सिस्टम सब सेटल कर रखा है। समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आप? अरे सुनवाई नहीं, वैसा खुद मौके पाते हैं, खुद मौके पाते हैं। छोटे लाल जी, कैसा कार्य पंडित जी, पार्षद का? बहुत अच्छा काम करा रहे। हाँ जी, क्या हुआ अच्छा काम? अच्छा काम, सारा सड़क वड़क सब बढ़िया बन रहा है, सारा काम अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ जी, कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं। क्या समस्या आपके वार्ड में? कौन सा? महल खान। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? अच्छा है। कोई समस्या लेकर जाते हैं, सुनवाई करते हैं आपकी? करते हैं। व्यवहार कैसा रहता है पार्षद का? बढ़िया है, विनम्र है। पहले के जो पार्षद थे और अभी के जो पार्षद है उनमें कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? पहले के पार्षद आते ही नहीं थे यहाँ पे, चुनाव के टाइम पे आए। आपके आ तो रहे रोजाना, कम से कम देखते तो हैं कॉलोनी को आगे। वार्ड में कुछ काम भी हुआ है? हो रहा है काम, नीचे जाके देखो, हमारी गली में जाके देखो, हमारी गली की सारी रोडें बन गई। आगे जाके देखो, रोड बनी पड़ी है, रोड का काम चल रहा है, नीचे नले में सीवर लाइन का काम चल रहा है, सारी गलियों की रोड तैयार हो रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या काम करवाओगे 2 साल में? मनोज गुप्ता है। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, हर क्षेत्र में काम करवा रहे, ऐसा नहीं। क्या हुआ विकास के कार्य पिछले 2 सालों में? अभी सीवर लाइन डल रही है हमारे यहाँ, सीवर लाइन के बाद रोड डल रही है हमारे यहाँ, साफ सफाई भी निरंतर चल रही है, बढ़िया काम करा रहे। व्यवहार कैसा रहता है पार्षद? व्यवहार कुशल व्यवहार है, एकदम फोन करते ही हाजिर हो जाता है बंदा। क्या कहोगे कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल तो बहुत बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास है, रोड लाइटें भी बढ़िया चल रही है, सिविल लाइन का भी चल रहा है, अच्छा हो रहा है काम फिलहाल। अच्छा हो रहा है? हाँ ठीक है सर, बढ़िया हो रहा है। वार्ड में भी? नहीं कोई समस्या नहीं, वार्ड में ठीक है। वार्ड काम में सही होता है। क्या नाम आपका? है भंवरलाल शर्मा। कैसा काम हो रहा है वार्ड में? बढ़िया काम हो रहा है, सफाई भी सही होती है, कचरा भी पर डे उठता है, कोई दिक्कत कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं। सुल्तानी मीणा। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ। कार्यकाल कैसा रहा उनका? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा साहब। अच्छा रहा? हाँ, हमने जो भी फोन किया तो 15 मिनट बाद में वो हमारे पास खबर आ गई कि भाई ये काम आज नहीं कल करवा दूंगा, और साहब कल आज ही करवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया हो रही है, कोई समस्या लेकर? कोई समस्या नहीं है हमारे पास। राजधानी जयपुर के हेरिटेज वार्ड नंबर 32 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 32 के पार्षद, जो कांग्रेस से पार्षद है, विजेंद्र तिवारी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया और क्या समस्याएं बची। सर, मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 साल में आपके द्वारा क्या कार्य हुआ आपके वार्ड में? एक्सप्रेस न्यूज़ भारत का मैं भी स्वागत करता हूं। वार्ड 32 में सिविल लाइन विधानसभा का 2 नंबर का वार्ड है। मेरा नाम विजेंद्र तिवारी है। पार्षद सरकार की जनता से जुड़ी हुई सबसे निजी कड़ी होती है। इजी अप्रोच, हर कोई व्यक्ति अपना समझ के पार्षद को उसके बाद कभी भी आ जाता है। पार्षद को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरे परिवार के लोग हैं, इसमें समय नहीं देखना चाहिए कि ये व्यक्ति किस समय आया है किस समय नहीं आया है। अगर पार्षद अवेलेबल है, घर पे है, तो उनकी समस्याओं का समाधान करना उसकी ड्यूटी है। विधायक फिर भी जनता से डायरेक्ट नहीं जुड़ पाते। पार्षद का हर घर से, हर व्यक्ति से एक पर्सनल नाता होता है, पर्सनल जुड़ाव होता है। पार्षद का काम
सफाई, लाइट, डेवलपमेंट विधायक को बताना। वैसे हमारे यहाँ तो सिविल लाइन विधानसभा के जो हमारे विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, 200 विधानसभाओं में पिछली बार भी विकास कार्यों में नंबर 1 आया था सिविल लाइन विधानसभा। इस बार भी सिविल लाइन विधानसभा नंबर 1 है। देखिए, हम बात करते हैं आपके वार्ड की। आपके वार्ड में पिछले 2 साल में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? विकास कार्यों की बात है, विकास कार्य में जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, वार्ड नंबर 32 हेरिटेज के 100 वार्ड है। 100 वार्डों में शायद जितना डेवलपमेंट विकास के कार्य इस वार्ड में हो रहे हैं, क्या हुए विकास के कार्य? वो किसी के भी मेरे को लगता है कि नहीं हो पाए होंगे। 1.5 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन संजय कॉलोनी की हंसवाटिका, महादेव नगर, डेजर्ट कॉलोनी, राजीव नगर, इन क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। 70% कार्य पूरा हो चुका है। वैसे भी सरकार का 2 साल तो कोरोना काल में चला गया था। कोरोना काल से जूझते हुए भी विकास कार्यों में ये क्षेत्र अछूता नहीं है। देखिए, हम बात करते हैं चुनाव अभियान के दौरान कि क्या वादे किए थे आपने अपनी जनता से उस टाइम पर? जनता से हमने जनता के मुद्दे पूछे थे, पर्सनल जा जा के, घर घर जा जा के मुद्दे पूछे थे। हमने लिखित में भी हमने लिया था। जो जो जनता ने हमने जनता से वादे किए थे। क्या वादे किए थे आपने? हम लोगों ने विकास के कार्य के लिए, जैसे तुलसी नगर में लोगों ने हमसे कहा था कि भाई साहब आप पार्षद बनो क्या करोगे। उन्होंने कहा था हमारा एक पार्क होना चाहिए, तो हमने ये कम से कम 3 बीघा का पार्क है, ये पूरा डेवलप कर दिया। आप लोग भी देखें इस पार्क को। जेपी कॉलोनी में लोगों ने हमको सीवरेज के लिए कहा था। सीवरेज पूरे जेपी कॉलोनी सेक्टर नंबर 1 में सीवरेज लाइन डाल दी है। अब 2 से 3 दिन में वहाँ पर रोडों का कार्य स्टार्ट होने वाला है। 1.5 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन है, 1.25 करोड़ रुपए की रोड है। 2.5 करोड़ रुपए का अगर एक कॉलोनी में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए विजेंद्र जी, हम बात करते हैं चुनाव अभियान के दौरान से पहले की। क्या समस्याएं नजर आ रही थी आपको इस वार्ड में, और आपने चुनाव भी लड़ा और जीत भी हासिल करी, और उसको लेकर? जनता खुद की जरूरत के हिसाब से बताती है कि हमारे साथ पहले ये कार्य नहीं हुआ, अब आप आए हो तो आप भी उस पहले वाली तरह ही रहोगे या कुछ कार्य करोगे। हमने वादा किया था कि आप लोग हमारा साथ दो, प्रताप जी का साथ दो, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आज कोई भी समस्या होती है आप जनता से पूछिए। हम ये नहीं देखते कि आज सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। हम लोग जनता के बीच में जाके खुद स्वयं जाते हैं और जनता की समस्या का समाधान करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं चिकित्सा क्षेत्र को लेकर। क्या कार्य हुआ आपके वार्ड में? कुछ तरीके से एक्टिव रहते हो आप चिकित्सा क्षेत्र में? कोरोना काल में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन कैंप वार्ड नंबर 32 में लगे। कांवटिया में कोवैक्सीन का सेंटर मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके हम लोग लाए लाखों लोगों को, जिसमें जोटवाड़ा के भी लोग आते थे, हरमाड़ा के भी लोग आते थे, विद्यानगर के भी लोग आते थे, पूरे जयपुर लोग आते थे कोवैक्सीन लगवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोगों को वैक्सीन लगवाई है। वहाँ हम लोग खुद बैठते थे। हालांकि हम लोगों को भी समस्या आई थी, हम लोग भी बीमार हो गए थे, लेकिन उसकी भी परवाह न करते हुए हम लोगों। बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है आपको कांग्रेस की जो सरकार है वो वापस से रिपीट कर पाएगी? 100% कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जनता से संबंधित इतने कार्य करे हैं। सबसे बड़ी तो स्वास्थ्य सेवा में पूरे घर परिवार बिक जाते थे लोगों के, पैसे नहीं होते थे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने चिरंजीवी योजना, जनाधार योजना, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त जांच, 1000 रुपये लगा करते थे एक जांच में, वो सब जांच फ्री करा दी है। आज इन सब सरकारी हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन, MRI, हार्ट की सब बीमारियां की फ्री जांच होती है और फ्री इलाज होता है। 850 रुपये में चिरंजीवी योजना होती है साल भर के लिए। 10 लाख रुपए का परिवार का मुफ्त इलाज प्लस 5 लाख रुपए का उसका एक्सीडेंटल बीमा। तो ये राजस्थान की कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसको राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए, जिससे आज व्यक्ति मरता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। सब चीज़ सही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महंगी है। आज गहलोत सरकार ने
सैकड़ों की तादाद में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, जिनमें बच्चों को फ्री में इंग्लिश में एडिशन हो रहा है और इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होएगा। गांव देहात का बच्चा। शहर में नशा तेजी के साथ फैल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पूरे जयपुर ही में फैल रहा है। नशे का तो एक भयंकर मायाजाल है। ये जयपुर ही नहीं अपितु ये युवा पीढ़ी के लिए एक कुठाराघात है। इससे हम सभी युवाओं को एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस नशे की बीमारी से दूर रहो। इससे खुद का नुकसान नहीं, पूरे परिवार नुकसान है, पूरा परिवार बर्बाद होता है। तो सभी युवाओं से हम आग्रह करना चाहेंगे इस नशे देखिए, हम बात करते हैं नशे के बढ़ने को लेकर, क्या कारण मानते हो इसको जो बढ़ावा मिल रहा है? अब इसके बारे में तो खैर क्या पुलिस प्रशासन की कमी नजर आती है? क्या माँ बाप की कमी नजर आती है? क्या जो बच्चे हैं वो सही से ध्यान नहीं दे पाते अपने स्वास्थ्य पर? राजस्थान की पुलिस सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा जागरूक है। तो पुलिस को मैं ये नहीं कह सकता कि पुलिस की इसमें कोई कमी है। पुलिस को जहाँ भी सूचना मिलती है कि यहाँ पर नशे का कारोबार हो रखा है, पुलिस वहाँ पर दबिश देती है। अलग अलग CST DST टीमें बना रखी है।